गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा वो हमारा क्वेश्चन नंबर है 3.19। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्र 3.22 में दिखाए गए प्रत्येक ग्राफ के लिए किसी उचित भौतिक स्थिति का सुझाव दो। पहला ग्राफ, ये ग्राफ की क्वेश्चन है, थोड़ा सब समझने वाली बात है और कुछ नहीं है। ये ऐसे बढ़ेगा, एक्स और टी का ग्राफ है। अब ये ग्राफ क्या कह रहा है? ये ग्राफ ये कह रहा है जैसे समय का मान बढ़ रहा है, वेग का मान बढ़ता है, फिर वेग का मान कम होता है, फिर शून्य हो जाता है। ऐसा कब होता है? जैसे किसी बॉल को ऊपर से नीचे फेंकिए, वेग का मान बढ़ता है। भाई विस्थापन समय ग्राफ किसको दिखाएगा? वेग को दर्शाएगा ना। वेग का मान बढ़ता है, फिर वेग का मान घटता है, फिर एक स्थिति में आके वापस से क्या हो जाता है? फिर टप्पा खा के ऊपर जाती है, शून्य हो जाता है। तो ये ग्राफ यही बता रहा है। ये ग्राफ ये बता रहा है प्रारंभ में वेग बढ़ता है, फिर वेग घटता है। पहले बढ़ता है, फिर कम होता है। दूसरा ग्राफ देखो, ये वेग और समय का ग्राफ है। ये तो ये बता रहा है कि वेग का मान समय के साथ कम होता जा रहा है। वेग का मान समय के साथ घटता जाता है। हाँ जी, लास्ट ग्राफ देखो, तीसरे नंबर का, यहां बताया ये ए और टी का ग्राफ है। ये ग्राफ क्या कह रहा है? ये ग्राफ ये कह रहा है ए और टी का जो ये ग्राफ है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि त्वरण का जो मान है, त्वरण बहुत अल्प समय के लिए लगता है, बहुत अल्प समय के लिए लगता है, बहुत कम समय के लिए त्वरण लगता है। ये ग्राफ ये बताता है। बढ़ा, फिर शून्य हो गया। तो ये क्वेश्चन था आपका। चलिए सर आगे चलते हैं। हम आपको इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। हम आपको क्वेश्चन नंबर 3.20
3.20 देखिए, चित्र 3.23 में किसी कण की एक विमीय सरल आवर्त गति xt का ग्राफ दिखाया है। इसे आप 14वें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो खाली ये पूछ रहा है कि समय t बराबर 0.3 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, -1.2 सेकेंड पर कण की स्थिति, वेग व त्वरण के चिन्ह क्या होंगे। ग्राफ बना रहा हूं, देखो। जीरो, 1, 2, 3, -1, -2, ये x है, ये t है। तो सबसे पहला है, मैं बता देता हूं कि विस्थापन जो होता है, विस्थापन x है, वेग जो होता है, हाँ भाई, विस्थापन x है, वेग जो होता है v बराबर dh dt होता है, और त्वरण जो होता है वो -k⍵² x होता है। अब देखते हैं, ये आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है t बराबर 0.3 सेकेंड पर, ये होगी 0.3 सेकेंड की बात। हाँ जी, विस्थापन चिन्ह बताने खाली, कैसा होगा विस्थापन, माइनस। वेग बताइए, वेग, विस्थापन तो माइनस में है ही है, वेग बताइए। विस्थापन नेगेटिव है और वेग बताओ। वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, है ना। तो वेग भी नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा, नीचे जा रहा है, विस्थापन माइनस में आ रहा है। और जो त्वरण है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि त्वरण और विस्थापन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। त्वरण का उल्टा है, मतलब त्वरण तो विस्थापन का उल्टा ही निकलेगा। सेकंड केस देखिए, सेकंड में कह रहा है 1.2 सेकंड में। हाँ जी, 1.2 में विस्थापन धनात्मक है, वेग भी धनात्मक है, त्वरण दिख रहा है आपको नेगेटिव है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे वाले में। तीसरा वाला है t बराबर -1.2 सेकेंड, -1.2 सेकेंड में विस्थापन बताओ। माइनस देखो 1.2 धनात्मक तो यहाँ आएगा,
माइनस 1 पॉइंट तो यहाँ आएगा, नीचे जाओगे विस्थापन माइनस में, वेग प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन ऋणात्मक में और समय भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और त्वरण तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये है सर। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन, हाँ जी 3.21 चित्र 3.24 में 2-4 किसी कण की एक गुणीय गति xt ग्राफ को दर्शाता है। इसमें तीन समान अंतराल दिखाए गए हैं। किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम है और किसमें न्यूनतम है? प्रत्येक के लिए चिन्ह बताओ। देखो सर, ठीक है, आइए देखते हैं। ये t और ये x, तो आइए देखते हैं पहले, दूसरे और तीसरे, इन तीनों को देखते हैं। तो जिस आपको पता है विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, विस्थापन समय वक्र का ढाल किसको दिखाता है? वेग को। जिसका ढाल ज्यादा है उसका वेग ज्यादा है। तो अधिकतम कब होगा वेग? अधिकतम होगा 3 के लिए, क्योंकि इसका ढाल सबसे ज्यादा है। और न्यूनतम होगा 2 के लिए। चिन्ह बताओ।
चिन्ह। हाँ भाई, यहां तो वेग बढ़ रहा है, चिन्ह बताइए। यहां तो वेग बढ़ रहा है, तो पहले वाले के लिए चिन्ह होगा धनात्मक, दूसरे वाले में भी वेग बढ़ ही रहा है धनात्मक, तीसरे वाले में वेग घट रहा है। बिल्कुल नीचे जाएंगे तो x2 माइनस में होगा, वेग ऋणात्मक होगा, माइनस x2 माइनस x1 करेंगे, ऑब्वियस है x2 माइनस x1 करेंगे, माइनस x2 माइनस x1 करेंगे, माइनस में आएगा प्लस, तो ठीक है, ये चिन्ह आएंगे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, फिर आपका नया चैप्टर चालू होगा। क्वेश्चन नंबर है 3.2 क्या कह रहा है ये? चित्र 3.25 में नियत स्थिर दिशा के अनुदिश चल रहे कण का चाल समय ग्राफ दर्शाया गया है। इसमें 3 समान समय अंतराल दिखाए गए हैं। किस अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम है। किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम है। धनात्मक दिशा को गति की स्थिर दिशा चुनते हुए तीनों अंतराल में V व A के चिन्ह बताओ। A, B, C तथा D पर त्वरण क्या होंगे?
पर त्वरण क्या होंगे? ऐसे ग्राफ है। एक, दो, तीन, तीन और एक, चार। देखिए ये ग्राफ, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। अब इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ के आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि तीन समान समय अंतराल है, किसमें औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम है। औसत त्वरण का परिमाण किसमें अधिकतम है, हाँ, और किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम है। कहाँ तो औसत त्वरण ज्यादा होगा, कहाँ औसत चाल ज्यादा होगी, है ना। और V और A के चिन्ह बताने, और ABCD पर त्वरण क्या होगा ये भी बताना। हाँ, तो कब आपको लग रहा है कि औसत चाल अधिकतम है, औसत त्वरण अधिकतम है, कब लग रहा है आपको? चाल समय ग्राफ का ढाल त्वरण को दर्शाता है, जिसमें ढाल ज्यादा होगी वहीं त्वरण अधिकतम है। औसत त्वरण 2 में अधिकतम है था। औसत चाल, औसत चाल कब अधिकतम होगी? ग्राफ ही इससे बन रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। एक पर अधिकतम होगी, क्योंकि यहाँ तो माइनस में आ रही है। नहीं, परिमाण पूछ रहा है औसत चाल का भी। औसत त्वरण का परिमाण, ठीक है, औसत चाल, ठीक है। V और A के चिन्ह बताइए। देखिए यहां पर V व A का चिन्ह आइए, पहले वाले के लिए पॉजिटिव और A भी पॉजिटिव, दूसरे वाले के लिए नेगेटिव और A भी नेगेटिव, नीचे आ रहा। और तीसरे वाले का तो पता ही नहीं चल रहा, फिर भी हम पॉजिटिव ले लेते हैं, चलिए। और ABCD पर त्वरण, ABCD पर त्वरण 0 होंगे, क्योंकि जब वेग में ही परिवर्तन नहीं है तो त्वरण कहां से आएगा। वेग में ही कोई परिवर्तन नहीं है तो त्वरण कहां से आएगा, 0 होंगे त्वरण। ये है सर। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।